अब तो हद हो गई। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, तेरी जिद मेरी जिद, तू भी ना झुका और मैं भी नहीं झुकूंगा। है ना हैरानी वाली बात। युद्ध विराम जरूर हुआ है, लेकिन सिर्फ 14 दिनों के लिए। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर क्यों? कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसलों पर अड़े रहते हैं और उन्हें लगता है कि इस पूरे समीकरण की कमान उनके हाथ में है। लेकिन कहानी इतनी एक तरफा भी नहीं है। दूसरी ओर जूनियर खामेनाई भी किसी से कम नहीं है। उन्होंने एक बार फिर नई शर्तें सामने रख दी है, जिससे ये साफ हो गया है कि मुकाबला बराबरी का है। अब चर्चा इस बात की भी है कि अंदर खाने रणनीति में मोज्तबा खामेनाई की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। तो आखिर क्या है ये नई शर्तें, और क्या 14 दिनों का ये युद्ध विराम आगे शांति लाएगा या फिर तनाव को और बढ़ाएगा? इन सभी सवालों पर हम आज चर्चा करते हैं। देखिए, मिडिल ईस्ट में हालात एक बार फिर बेहद तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच हुए युद्ध विराम के बावजूद इजराइल द्वारा लेबनान पर लगातार हो रहे हमलों ने पूरे क्षेत्र की स्थिति को और गंभीर बना दिया है। इन हमलों के बाद न सिर्फ अस्थिरता बढ़ी है, बल्कि सीज फायर पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर ईरान ने कड़ा रुख अपनाया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा कि यदि लेबनान में सैन्य कार्रवाई नहीं रुकी तो युद्ध विराम का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ईरान ने साफ कर दिया है कि लेबनान में हमले बंद करना ही सीज फायर की सबसे जरूरी शर्त है। अब ये देखना अहम होगा कि विरोधी पक्ष इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेते हैं, या क्या पूरी स्थिति एक बार फिर बड़े संघर्ष की ओर बढ़ती है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि इजराइल के हालिया हवाई हमलों ने लेबनान में भयानक तबाही मचा दी है। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार इन हमलों में कम से कम 254 लोग मारे गए हैं और 1165 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। राजधानी बेरूत के घनी आबादी वाले इलाके बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और मलबे के बीच जीवन लगभग थम सा गया है। हवाई हमलों के कारण क्षेत्र में तनाव चरम पर है और विशेषज्ञों का कहना है कि यह किसी भी समय बड़े संघर्ष में बदल सकता है। लगातार बमबारी ने पहले से लागू सीज फायर को लगभग बेअसर कर दिया है, जिससे पूरे क्षेत्र में भय और अस्थिरता बढ़ गई है। ईरान ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, घिनौना और शर्मनाक अपराध बताते हुए कहा कि यह सीज फायर का साफ तौर पर उल्लंघन है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस तरह की सैन्य कार्रवाई रुकी नहीं तो इसके गंभीर और विनाशकारी परिणाम सामने आएंगे। साथ ही उन्होंने अमेरिका को भी इस पूरे घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार ठहराया है। लगातार बढ़ते हमले और तनावपूर्ण माहौल के बीच पूरे क्षेत्र में बड़े और खतरनाक युद्ध के भड़कने की आशंका है, जिससे आम नागरिकों की जान माल को भारी खतरा मंडरा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका को तय करना होगा क्या वह वास्तव में युद्ध विराम चाहता है या फिर इजराइल के जरिए जारी इस संघर्ष का समर्थन कर रहा है। विदेश मंत्री के अनुसार दोनों विकल्प एक साथ संभव नहीं है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अब ये फैसला पूरी तरह अमेरिका के हाथ में है। पूरी दुनिया इस घातक स्थिति पर बारीकी से नजरें बनाए हुए हैं। उनके बयान से यह साफ हो गया है कि अगर हालात में तुरंत बदलाव नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में तनाव और बढ़ सकता है और क्षेत्रीय अस्थिरता का खतरा और गहरा हो सकता है। इस बयान ने वैश्विक नेताओं और कूटनीतिक समुदायों के लिए चेतावनी स्वरूप काम किया है। यह संकेत देते हुए कि मध्य पूर्व में शांति के लिए अब तत्काल कदम उठाना अनिवार्य है। तो यह रहा ईरान का संदेश, बार बार अल्टीमेटम जारी करना। ट्रंप के एक पोस्ट से यह संघर्ष और भीषण हो सकता था, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रंप की एक चाल से स्थिति पूरी तरह पलट सकती है। इंडिया पाक युद्ध में भी ट्रंप कभी पीछे नहीं हटे। हर मौके पर खुद को क्रेडिट लेने से नहीं चूकते हैं। ये बात ट्रंप को समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों करना चाहते हैं। दो देशों की लड़ाई में हमेशा अलग ही देश क्यों पिसता है, और क्या सही में 14 दिन के युद्ध विराम के बाद ट्रंप और ईरान में होगी सुलह? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।